DSSB मार्च एग्जाम आंसर की 2024 के बारे में, जो कि आपकी ऑफिशियली जारी कर दी है। जी हाँ, आपने सही सुना, आपके आंसर की आ चुकी है। ये आंसर की कुछ लोगों की तो अभी चेक हो पा रही है, बट कुछ कैंडिडेट के सामने एरर आ रहा है। जो एरर मैंने यहाँ पर थंबनेल के ऊपर भी मेंशन किया है, तो उसका क्या सोल्यूशन है उसको आपको बताया जाएगा। एंड जो यहाँ पर DSSB ने एक ब्लंडर कर दिया है, जिसके बारे में आप लोग काफी ज्यादा गुस्से में है, जो कि आपका ब्लंडर ये है कि आप लोग ये पता नहीं लगा पा रहे कि आपने कौन से आंसर का क्या कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर सही दिया है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ आपको यहाँ पर आपके सॉल्यूशन दिए हैं और आपके क्वेश्चन नहीं बताए। जैसे कि नॉर्मल आंसर की के अंदर होता है, उन आंसर की में आपको क्वेश्चन भी दिया होता है, वहां पर बताया भी जाता है कि कैंडिडेट ने ये ऑप्शन चूज किया है और हमारे अकॉर्डिंग ये आंसर सही है। पर ऐसा इस आंसर की के अंदर नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे मेरे पास काफी सारे कमेंट्स एंड अन्य वीडियो के ऊपर मैंने ये सब आपकी क्वेरीज देखी है, तो उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। अभी हम यहाँ पर बात करते हैं कि कैसे आप अपनी आंसर की चेक करेंगे, और अगर नहीं कर पा रहे तो आप मेरे द्वारा कैसे उसको चेक या फिर डाउनलोड करा सकते हैं। तो पहले तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है, और उसके बाद में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया है आप ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद में आप यहाँ पर इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और DSSB मार्च एग्जाम आंसर की डाउनलोड लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर गाइस मैंने कुछ कैंडिडेट के एडमिट कार्ड डाउनलोड किए थे जब एडमिट कार्ड DSSB के आए थे, और उनमें से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने बाद में पासवर्ड चेंज कर लिया, और अब मैंने उनसे पासवर्ड के लिए बोला तो उन्होंने पासवर्ड मना कर दिया। यानी कि काम निकलने के बाद में कोई भी किसी के काम नहीं आता है। जब तक तो मुझे सर कर रहे थे कि सर मेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड कर दीजिए, मेरे से नहीं हो रहा ये वो, और मैंने जब उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर दिया और अब मैंने उनसे पासवर्ड मांगा कि मुझे बाकी कैंडिडेट की हेल्प के लिए एक वीडियो बनानी है, तो उन्होंने मना कर दिया। तो इससे ये पता चलता है कि आपको सिर्फ मतलब के लिए ही पूछ जाता है, उसके बाद में आपको कोई भी पूछने वाला नहीं होता है। आप देख सकते हैं कि इन वीडियोस के ऊपर कितने व्यूज आए और कितनी संख्या में मेरे पास इंफॉर्मेशन आई थी, और मैंने जितना हो सका था सभी का हेल्प किया था, पर अभी किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं की है, ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं जो कि आंसर की जानना चाह रहे हैं। इसलिए गाइज मैं यहाँ पर वर्बली ही बताऊंगा आपको। तो जैसे ही आप अपना एप्लीकेशन नंबर डाल करके अपना पासवर्ड डाल करके लॉगिन करते, तो आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस आ जाता है। अभी कुछ कैंडिडेट के सामने एरर आ रहा है, वो एरर क्या है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पर आंसर की सर्च करते तो आपके सामने एरर यहाँ पर आता है। एक बार में जो एरर है वो है कि क्यों PHTML पैथ नॉट फाउंड। तो इसका मतलब है कि अभी आपके आंसर की नहीं आई है, जो कि आज की डेट यानी कि 6 अप्रैल के अंदर आ जाएगी। 6 अप्रैल के अंदर सभी कैंडिडेट की आंसर की आ जाएगी और किसी के सामने भी ये इशू नहीं आएगा। एंड आप यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में जैसे कि बाकी आंसर कीज के अंदर होता है वो आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको यहाँ पर बताया भी अनुपस्थित अभ्यर्थी प्रश्न पत्र और जवाब आपत्तियां नहीं देख सकते और आपत्तियां प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। यानी कि जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया वो आपके यहाँ पर जवाब नहीं देख पाएंगे। और इसमें आगे बोला कि उम्मीदवार केवल इस लिंक के माध्यम से प्रश्न पत्र या उत्तर कुंजी में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। किसी भी अन्य मोड साधन चैनल के माध्यम द्वारा आपत्तियों पर DSSB द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। और फिर बोला कि इस लिंक को 5 दिन तक ही एक्टिव किया जाएगा, उसके बाद में डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। अगर हम यहाँ पर पॉइंट्स देखें तो इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग तो यह है कि आप यहाँ पर आपके आंसर भी देख सकते हैं और उस पर आपत्ति भी कर सकते हैं। पर जब आप लॉगिन कर पा रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर कर पाता लॉगिन तो मैं आपको अच्छे तरीके से बता पाता। तो मेरे पास अभी तक कैंडिडेट के यही सवाल आ रहे हैं या फिर यही जवाब आ रहे हैं कि सर जब हम लॉगिन करते तो वहां पर हमें आंसर सिर्फ दिखाई दे रहे हैं, हमारे क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहे, तो हम आपत्ति कैसे दर्ज करें। तो अगर मेरे पास किसी कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन आ जाती है तो मैं फिर से एक वीडियो बना करके थोड़ा और एक्सप्लेन आपको करूंगा और इसके बारे में और डिस्कशन आपके साथ करूंगा। तो अगर आप यहाँ पर इसमें आगे बढ़ पा रहे हैं तो आप आपका आंसर की चेक कर सकते हैं। एंड यहाँ पर अगर आपको पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके आपका एप्लीकेशन नंबर डाल दीजिए, जो कि एडमिट कार्ड के अंदर मेंशन होगा। एंड देन फिर यहाँ पर ये कैप्चा कोड डाल करके आप गेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करें। आपकी ईमेल आईडी के ऊपर आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। और गाइज जो अभी मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर जो आपकी आंसर की आई है उसमें आपके एक्चुअल आंसर नहीं है, ऐसा आप देख सकते हैं। काफी थंबनेल बने हुए हैं कि आंसर की जारी हो चुकी है, बट स्टूडेंट के एक्चुअल आंसर की में नहीं दिए गए हैं। तो फिर इस आंसर की का फायदा ही क्या? अगर आपके उसमें एक्चुअल आंसर नहीं है तो फिर ये आंसर की तो एक ऐसा है कि आपको कोई किसी तरह का लॉलीपॉप दिया है और आपको बोला कि आप इसको चूसते रहिए और उसमें से कुछ निकल भी नहीं रहा है। वो मुझे लगता है प्लास्टिक का लॉलीपॉप है। मान लीजिए अगर रियल वाला होता तो कम से कम कुछ चूसने में मजा तो आता, पर यहाँ पर वो भी नहीं है, प्लास्टिक का आपको दे दिया है
और आपको बोला है कि आप इसको चूजते रहिए। तो मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत ही बड़ी गलती की है। जनरली जो आंसर कीज आती है उनमें आपको एप्लीकेशन नंबर सॉरी उसमें आपको आपके क्वेश्चन एंड आपके आंसर दिए जाते हैं, साथ ही क्वेश्चन की आईडी भी दी होती है और फिर उस आईडी के अकॉर्डिंग या फिर क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंग आप आपत्ति दर्ज कर पाते हैं। पर यहाँ पर ऐसा आपको जब एक्चुअल आंसर ही नहीं मिल रहे तो आप आपत्ति कैसे दर्ज करेंगे। पर फिर भी गाइज यहाँ पर आप मुझे अगर मेरे द्वारा अपनी आंसर की चेक कराना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, जिससे कि मैं उसके बारे में और समझ के एक और वीडियो बनाऊं और आपको उसके बारे में बता पाऊं, तो आप कैसे कराएंगे वो आप जान लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया इसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पर सबसे लास्ट में आइए और कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर कमेंट में जानकारी मत दिया करें क्योंकि यहाँ पर दी हुई जानकारी पब्लिक हो जाती है। यहाँ पर आने के बाद आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर जो कि व्हाट्सएप का हो, और मैसेज के अंदर आप यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर देंगे और साथ ही आप यहाँ पर आपका पासवर्ड और लिखेंगे DSSB मार्च एग्जाम आंसर की 2024 एंड देन सबमिट कर देंगे। उसके बाद ये जानकारी मेरे पास आएगी और मेरे से जितना की हो पाएगी वो आंसर की चेक डाउनलोड करके उनके व्हाट्सएप पर सेंड की जाएगी एंड उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। सो गाइस ये थी DSSB आंसर की के बारे में जानकारी। आई होप आपको पसंद आई होगी और मैं माफी चाहता हूं कि मैं आपको रियल टाइम में यहाँ पर ये चीजें नहीं दिखा पाया।